नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका इन्वेस्ट आनंद चैनल पर। दोस्तों, मेरे इस चैनल पर म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने के लिए सारे वीडियो आपके लिए आते रहते हैं। म्यूचुअल फंड से संबंधित सभी जानकारियां कि किस म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना चाहिए, कैसे इन्वेस्ट करें और कैसे हम अपने इन्वेस्टमेंट अमाउंट पर अच्छा रिटर्न प्राप्त कर सकें, ऐसे वीडियो इस चैनल पर आते रहते हैं। और हाँ, साथ ही ETF, जी हाँ, ETF में भी आप इन्वेस्ट कर सकते हैं, उसके लिए भी वीडियो इस चैनल पर आते रहते हैं। दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन का बटन ऑन करके ऑल की घंटी दबा दीजिए, जिससे मेरे सारे वीडियो सबसे पहले आपको देखने मिले। और हाँ, म्यूचुअल फंड को लेके आपके मन में कोई भी सवाल हो तो कमेंट बॉक्स में जाकर लिखें, मैं आपके सारे सवाल पढ़ता हूँ और सबका जवाब देता हूँ। चलिए शुरू करते हैं। आज मैं बात करने वाला हूँ कि म्यूचुअल फंड में हम इन्वेस्ट तो करते हैं और लंबे समय के लिए करते हैं, लेकिन कौन से म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना चाहिए। म्यूचुअल फंड तो कई प्रकार के होते हैं, लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप, फ्लेक्सी कैप और भी कई प्रकार के। लेकिन मैं आज उनकी कैटेगरी के बारे में बात नहीं करने वाला हूं। आज मैं बात करने वाला हूं कि आपको म्यूचुअल फंड कहां से खरीदना चाहिए और कौन सा फंड लेना चाहिए, और अगर हम सही तरीके से इन्वेस्ट नहीं करते तो कैसे हमारी कॉर्पस तैयार होगा या जिसके लिए हम इन्वेस्ट करते हैं उसमें कैसे हो सकता है लाखों का नुकसान, वही जानते हैं। तो चलिए देखते हैं। देखिए, अगर आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो आप म्यूचुअल फंड अपने बाजू वाली बैंक में जाकर भी ले सकते हैं। वहां पर भी आप जाकर के अपनी SIP चालू कर सकते हैं, सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। कहां? बैंक में जाकर के। या फिर जिस AMC का आप म्यूचुअल फंड ले रहे हैं उस AMC से भी ले सकते हैं। या फिर आप अपने मोबाइल में म्यूचुअल फंड ऐप, कई प्रकार की म्यूचुअल फंड ऐप हैं, उनको डाउनलोड करके आप वहां से भी म्यूचुअल फंड में अपना इन्वेस्टमेंट शुरू कर सकते हैं, इन्वेस्टमेंट की यात्रा शुरू कर सकते हैं। लेकिन यहां पर अब फिर बात वही आती है, हमको यहां पर चाहे बैंक से लें, चाहे AMC से लें, चाहे ऐप से लें, लेकिन हमको प्लान कौन सा लेना है। दो प्रकार के प्लान होते हैं, डायरेक्ट प्लान और रेगुलर प्लान। तो हमको ये देखेंगे आज हम इस वीडियो में कि अगर हमने डायरेक्ट प्लान लिया तो हमारी वैल्यू कितनी तैयार होगी, कितना कॉर्पस बनेगा, और अगर रेगुलर प्लान लिया तो कितना कॉर्पस तैयार होगा। अगर हम अक्सर बैंक में जाते हैं या किसी एजेंट से लेते हैं, किसी ब्रोकर से लेते हैं, एजेंट के द्वारा लेते हैं, तो वो हमको क्या करता है, अधिकतर रेगुलर प्लान थमाता है। और ये रेगुलर प्लान, इसका जो एक्सपेंस रेशो होता है वो डायरेक्ट प्लान से 1 से 1.5% तक ज़्यादा होता है। अब आप सोच रहे होंगे यार, ये 1% और 1.5% के लिए इतनी मगजमारी। मैं आपको आगे बताऊंगा कि ये 1% कितना होता है, कितना डेंट लगाता है हमारे कॉर्पस पर, हमारे इन्वेस्टमेंट अमाउंट पर। चलिए आगे देखते हैं। यहां पर मैं आपसे बार बार ये कह रहा हूं, अगर आप यहां से भी खरीदते हैं, यहां से खरीदते हैं, यहां से खरीदते हैं, तो आपको रेगुलर प्लान की बजाय डायरेक्ट ग्रोथ प्लान में इन्वेस्ट करना चाहिए। और हम आगे देखेंगे इन दोनों में कितना अंतर होता है, कैसे होता है लाखों का नुकसान। चलिए देखते हैं। अब देख लीजिए, मैं यहां पर 2 एग्जाम्पल आपके सामने लेकर आ रहा हूं। बिल्कुल ये सब कैलकुलेटेड है, कोई भी मनगढ़ंत नहीं है, सब कैलकुलेशन किया हुआ आपको बता रहा हूं कि क्या अंतर है एक्सपेंस रेशो का। तो देखिए, और क्यों हो सकता है लाखों का नुकसान। तो मैं 2 एग्जाम्पल ले रहा हूं, 1000 रुपये महीने की SIP डायरेक्ट प्लान में और 1000 रुपये की महीने की SIP रेगुलर प्लान में। और टाइम यहां भी 30 साल, टाइम यहां भी 30 साल, दोनों में हम टाइम 30 साल ही ले रहे हैं। SIP अमाउंट भी सेम रख रहे हैं ताकि हमको अंतर अच्छे से समझ में आ सके। तो देखिए, अब यहां पर डायरेक्ट ग्रोथ प्लान में आप इन्वेस्ट करते हैं हर महीने 1000 रुपये। SIP 100 रुपये महीने से भी कर सकते हैं, 500 रुपये से भी कर सकते हैं, मगर एग्जाम्पल के लिए मैं 1000 रुपये महीने से कैलकुलेट कर रहा हूं। और यह मान के चलते हैं कि आपने जिस म्यूचुअल फंड में अपना इन्वेस्ट किया है वो आपको 15% का रिटर्न बनाकर देता है। रिटर्न यहाँ कम ज़्यादा होता है, लेकिन हम 15 की जगह 18 और 20% भी रिटर्न मिलता है, लेकिन मैं यहाँ 15% से कैलकुलेट करके देख रहे हैं।
तो देखिए 1,000 रुपये महीने आप हर महीने जमा करते हैं और 30 साल तक अगर आपने जमा किया तो 1,000 रुपये महीने से आपका इन्वेस्टमेंट अमाउंट होता है 3,60,000 रुपये। 30 साल में आपने 3,60,000 रुपये इन्वेस्ट कर दिया और आपके म्यूचुअल फंड ने यदि आपको 15% का रिटर्न बनाकर दिया तो 30 साल में आपका जो एस्टिमेटेड रिटर्न आपको मिल सकता है वो है 66,49,821 रुपये। अब यहाँ पर आपके इन्वेस्टमेंट अमाउंट और मिले हुए रिटर्न दोनों को जोड़कर देखा जाए तो आपके कॉर्पस की टोटल वैल्यू 70,09,812 रुपये बनती है। जी हाँ, 1,000 रुपये महीने की SIP रिटर्न जो हम एक्सपेक्ट करते हैं 15%, समय 30 साल, आपका इन्वेस्टमेंट अमाउंट, मिला हुआ रिटर्न, दोनों को जोड़ करके आपके कॉर्पस की वैल्यू 70,09,812 रुपये। लेकिन यहाँ पर एक्सपेंस रेशो कम होता है और अगर आपने किसी बैंक में जा कर के उनके कहने पर, क्योंकि वो उसी फंड को आपको थमाएंगे जिसमें उनका कमीशन ज़्यादा बनता होगा या ऊपर से उनके ऊपर प्रेशर होगा कि इस फंड को आप ज़्यादा से ज़्यादा सेल करें, आप करके देखिएगा। लेकिन हाँ, मैं ये नहीं कहूँगा कि बैंक से नहीं लेना चाहिए, लेना है, बैंक से भी ले सकते हैं, मगर उनसे डायरेक्ट प्लान मांगिए। लेकिन ऐसा होगा नहीं, जब भी आप उनके पास जाएंगे तो आपको बिठा लेंगे, बढ़िया चाय पिलाएंगे, पानी पिलवाएंगे और अपनी बातें कुछ इस तरह से सुनाएंगे कि आप सुनते ही रह जाएंगे और अपना निर्णय बदल लेंगे। इस तरह से बात करेंगे और आपको वो वही फंड बेचेंगे, वही फंड चिपका देंगे जिसमें उनका ज़्यादा फायदा हो। ब्रोकर और बैंकों में इससे बचना है तो आपको लेना है डायरेक्ट प्लान। क्यों लेना है? क्योंकि इसमें क्या होता है, डायरेक्ट जो ग्रोथ प्लान है इनका एक्सपेंस रेशो कम होता है। एक्सपेंस रेशो क्या होता है? जिस AMC में हम अपना इन्वेस्टमेंट करते हैं तो AMC अपने खर्चे को चलाने के लिए कुछ एक्सपेंस चार्ज करती है, उसे एक्सपेंस रेशो कहते हैं। तो मैंने जैसे कहा कि डायरेक्ट प्लान की बजाय यहाँ पर 1 से 1.5% का रिटर्न रेगुलर प्लान में जो एक्सपेंस रेशो होता है वो ज़्यादा होता है। तो जो रिटर्न हमको डायरेक्ट प्लान में 15% मिल रहा था, क्योंकि एक्सपेंस रेशो कट के ही दिखता है, वही काट के हमको मिलेगा ना, तो यहाँ 15% मिल रहा था। यानी 15 कब मिल रहा था? जब इस फंड ने 15% से ज़्यादा रिटर्न बना के दिया तो कुछ पैसा AMC ने ले लिया एक्सपेंस के रूप में। लेकिन इसका एक्सपेंस रेशो सेम फंड, वही फंड, अलग अलग फंड की बात नहीं कर रहा हूं मैं, सेम फंड, बस डायरेक्ट और रेगुलर। अब यहां पर एक्सपेंस रेशो ज्यादा होता है। मान लीजिए यहां पर 50 पैसा था, यहां पर 1.5 रुपया है, जबकि 1.5 रुपये से ज्यादा भी हो सकता है, पर हम एग्जाम्पल को सरल बनाने के लिए ऐसा कर रहे हैं। तो क्या होगा? अब देखिए, अब यहां पर वही 1,000 रुपये महीने की आप SIP कर रहे हैं, जो रिटर्न आपको यहाँ 15% मिल रहा था, अब यहाँ आप उसको 14 माने, मिल उतना ही रहा है लेकिन आपको 14 मिलेगा। 15 यहाँ मिलेगा, यहाँ 14, क्योंकि 1% तो वो आपका ब्रोकर खा जाएगा, वो काट लेगा। तो उसी 30 साल में यहाँ पर रिटर्न 14% हुआ, तो यहाँ पर भी आपका इन्वेस्टमेंट अमाउंट उसी 30 साल में 3,60,000, लेकिन रिटर्न कितना? एस्टिमेटेड रिटर्न कितना हो सकता है? 51,97,056 रुपए का। आप देख रहे हैं, यहां पे 15%, यहां 14%। अब यहां पर आपके इन्वेस्टमेंट अमाउंट और मिले हुए रिटर्न दोनों को जोड़कर देख लें तो टोटल आपके कॉर्पस की वैल्यू होती है 55,57,056 रुपए। यहां बन रहे थे 70,09,812 और यहां बन रहे हैं 55,57,056 रुपए। सेम फंड, सेम टाइम, मगर एक्सपेंस रेशो का अंतर देखिए, कंपाउंडिंग पे कितना असर पड़ता है। अब यहां के रिटर्न डायरेक्ट प्लान के और रेगुलर प्लान के, इन दोनों के बीच के अंतर को हम देखते हैं कि कैसा अंतर दिखता है। देखिए यहां पर आप देख सकते हैं, ये यहां पर डायरेक्ट प्लान में आपको जो टोटल कॉर्पस की वैल्यू बनी थी वो 70,09,812, लेकिन रेगुलर प्लान में
वही सेम टाइम में 55,57,056 इसमें से इसको घटा कर देखें, माइनस करके देखें तो 14,52,765 रुपए का लॉस हो गया सर। ठीक है सर जी, अगर हमने फंड चुनने में जरा सी गलती कर दी तो देख रहे हैं लगभग 14.5 लाख का लॉस। हो सकता है ये लॉस रिटर्न के हिसाब से कम ज़्यादा हो जाए, लेकिन फिर भी इतना बड़ा लॉस आपको हो रहा है, इतना बड़ा नुकसान हो रहा है। वही फंड, वही एसआईपी, वही सब कुछ। इसलिए मैं कहता हूं म्यूचुअल फंड का एक्सपेंस रेशियो भी जरूर देखना चाहिए। देखा आपने, अगर हमने सही फंड नहीं चुना तो हमको ये लगभग 14.5 लाख रुपए का नुकसान हुआ, वो भी तब जब हम महीने के 1,000 रुपए की एसआईपी कर रहे हैं। अगर ये एसआईपी 5,000, 10,000 की होती तो सोच लीजिए, 10,000 की एसआईपी होती तो लगभग 1,45,00,000 रुपए का लॉस होता। 1,45,00,000 का लॉस, समझ रहे हैं आप? समझ लीजिए दोस्तों, म्यूचुअल फंड को लेके आपके मन में कोई भी सवाल हो तो कमेंट बॉक्स में जाकर लिखिए ना। मैं आपके सारे सवाल पढ़ता हूं और सबका जवाब देता हूं। कैसे इन्वेस्ट करना है, कहां करना है, कब करना है, मैं सारे सवाल के जवाब देता हूं। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और हाँ, कोई भी सवाल हो तो लिखिए। आज के लिए इतना ही। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।